नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। अंबाला में आज एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। बता दें कि आज फिर जनता दरबार में हजारों लोग विज के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और विज से उनकी शिकायतों का निवारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही आज भी विज के दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आईं। लिहाजा विज ने पुलिस कर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली कि अगर किसी मामले में पुलिसकर्मी की कोई गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विज ने आज एक पुलिसकर्मी से साथ के सर घरौंडा के डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री विज के जनता दरबार में लोग खुलकर अपनी शिकायतें और आपबीती सुनाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विज के दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आईं। पुलिस की लगातार आ रही शिकायतों के बाद विज ने पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली कि अगर किसी भी मामले में पुलिसकर्मी की कोई शिकायत आई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीमारियों के लिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्रिय है और सारे जगह जगह घर घर जाके भी लोगों को बताया जा रहा है और दवाई छिड़की जा रही है और फॉगिंग कराने की भी मैंने निर्देश दिए हैं। जो गंदगी को उठाया जाए ये भी सबको कहा गया है। जैसे फरीदाबाद से आए हैं। 7 नवंबर 2022 को 8-10 लड़कों ने घर में आकर अटैक किया हमारे, जिसमें मेरी बीमार माँ को मारा गया और मेरी सिस्टर के साथ गलत किया गया। उसके कपड़े फाड़े गए और उसके साथ गलत किया गया और मेरे भाई को भी मारा गया। रीज़न क्या, कुछ भी नहीं। जब हमने कंप्लेन करी तो हमारी एफआईआर भी नहीं ले रहे थे, मेरी सिस्टर का मेडिकल भी नहीं करवा रहे थे। जैसे ही हम सीपी पुलिस गए, वहाँ पे जाकर हमने दरखास्त दी, तब जाके मेरी सिस्टर का 9 तारीख को मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद और हमें बोलते हैं कि अब आप घर बैठिए, हम अपनी जांच पड़ताल करेंगे। अभी सर मैं गोहाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और ये मामला है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो छोटूराम स्टेडियम है वहाँ मतलब जाली खेल के जो सर्टिफिकेट है उनका आधार पर ग्रेडेशन ओरिजिनल बनाई जाए, जिनका आधार पर जो ग्रेडेशन जो स्पोर्ट्स कोटा जो लगे हैं वो फिर उसका आधार पर स्पोर्ट्स कोटा लग जाए, जिनके सर्टिफिकेट जारी है। मैंने एक कैंडिडेट का पता चला जिस मैंने गुप्त सूचना मिली कि भाई 7-8 लाख रुपए ले गए और ग्रेडेशन तैयार करी जाने लग रही है। मूसलाधार बरसात का असर अब फिर से अंबाला में नजर आ रहा है, क्योंकि टांगरी नदी में अभी 17,000 क्यूसेक पानी आ चुका है, जिससे अंबाला के लोगों में फिर से दहशत का माहौल है। बता दें, लोगों का कहना है कि अभी पहले का पानी खत्म नहीं हुआ और फिर से नदी में पानी आ गया है। साथ ही प्रशासन भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। सिंचाई विभाग ने सुबह से अनाउंसमेंट करवा दी कि लोग अलर्ट रहें। वहीं एसडीएम सत्येंद्र सिचाव का कहना है कि अभी 17,000 क्यूसेक पानी आया है, जो पहले के मुकाबले कम है, लेकिन और पानी आने की संभावना है। अभी इरिगेशन विभाग से रिपोर्ट ली गई है तो उन्होंने बताया कि वर्तमान जो टांगरी रिवर का जो लेवल है वो 17,000 क्यूसेक का है और ये जो पिछले हफ्ते जो पीक लेवल था 35,000 उससे अभी लगभग आधा है। और वर्तमान में जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए डायरेक्शंस दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले। देश में आईटीआई पलवल की बढ़ती हुई ग्रेडिंग को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कोतवाल कोलकाता की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के सरकारी आईटीआई के प्रशिक्षकों के लिए आईटीआई पलवल हरियाणा को चुना गया। ये कार्यक्रम 17 से 21 जुलाई तक आयोजित किया गया था और इसमें राज्य भर के सरकारी आईटीआई के 22 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। आईटीआई के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि CSTARI कौशल विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और इसमें भारतीय कार्यबल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो समापन हुआ है हमारा 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई है जो डीजीटी के माध्यम से आईटीआई पलवल में हुई है। इसमें मुख्यतः हमारे विभाग से विभिन्न आईटीआई से यहाँ पर अनुदेशकों को बुलाया गया था उस ट्रेनिंग के अंदर। करीब 22 जो है हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने 5 दिवसीय 17 से लेकर और 21 तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अंबाला कैंट लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त डॉक्टर शालिनी ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 15 अगस्त को लेकर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस इसको चाक चौबंद रखेगा। वहीं अंबाला में पीने का पानी भी कल खत्म हो चुका है, जिसको लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि पानी के मामले में विभाग लगातार काम कर रहा है। साथ ही इमिग्रेशन विभाग की तरफ से कुछ ऑल्टरनेट इंतजाम किए गए हैं। हर साल 15 अगस्त की जो तैयारियां होती हैं उसको लेकर के आज मीटिंग थी, जिस बारे में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें ताकि 15 अगस्त के लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहें।
खबर मंडला से, जहां जिले के बिछिया विकास खंड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम लफरा से कुछ दिन पहले एक शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई थी, जहां बच्चियों के पानी बोतल से किसी शरारती तत्व द्वारा पेशाब कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने इस घटना की जानकारी लगते ही हाहाकार मच गया था। आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। इसी घटनाक्रम के चलते उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बच्चियों को जानकारी हुई, स्कूल से उच्च शिक्षक को हटाकर स्कूल भेजा जा रहा है। तो वहीं आज इस आदेश के विरोध में छात्र छात्राओं ने विद्यालय में प्रवेश करने से इंकार कर दिया और चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन करने लगी। साथ ही जिला प्रशासन से मांग करने लगे कि इस तरह की लापरवाह शिक्षक हमें नहीं चाहिए। सुनने में आया था कि लफरा के टीचर का ट्रांसफ़र हमारे स्कूल में हुआ है। क्या नाम है उनका संजय सिंह और नाम है शायद। तो लफरा में जो शर्मनाक घटना घटी है, इस कारण से वहाँ के टीचरों को कोई हमारे स्कूल के बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन्हें हमारे स्कूल में आने से सब स्कूल के अंदर क्यों नहीं गए? सर, सुनने में आया था कि लफरा के सर को यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है और हमारे क्लास के या हमारे स्कूल के कोई बच्चे नहीं चाहते कि वो सर यहाँ आके पढ़ाएं। हमें नहीं चाहते बेटा? क्योंकि सर वहाँ पे कुछ घटना हुई थी, इसी कारण से वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते। हमारे स्कूल के सारे बच्चे। खबर सिंगरौली से, जिले के गोबा हाई स्कूल में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। विद्यालय के शिक्षक ने एक बच्चे को जमकर पीटा, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, शिक्षक ने बच्चों को इसलिए पीटा कि उसने स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चों को ड्रेस मिलने की बात बता दी थी। शिक्षक ने बच्चे को कहा कि तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मासूम कहाँ छुपा सका। 8वीं पढ़ने वाले बच्चे ने अपने साथ के दोस्तों को ये बता दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में बच्चे को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाडरवारा में शुक्रवार को रोड शो किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता और लाडली बहनों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन करते हुए कहा कि शकरपेंच लिंक संयुक्त परियोजना में 4,434.02 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इस अवसर पर लाडली बहनों को 250 रुपए बढ़ाकर 1,250 रुपए खातों में डालने का वादा किया। इसके साथ ही 3,000 तक लाडली बहनों को खातों में पहुंचाने की बात भी कही गई। वहीं गाडरवारा को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काला रिबन बांधकर शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। तो गाडरवारा में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। इस दौरान लाडली बहना ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान अरबों के विकास कार्यों का सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया। कम से कम झूठ भी बोले ऐसा कि जो किसी को बच तो जाए। मित्रों, ये 5 गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या राजस्थान में वो 5 गारंटी पूरी हुई? हमारी भोपाल में वो 5 गारंटी पूरी हुई? काय की 5 गारंटी? अगर कांग्रेस की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो कमीशनखोरी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो प्रदेश में बदहाली की गारंटी है। हम विकास करते हैं, वो केवल विनाश करते हैं। हम जनता की सेवा करते हैं। भोपाल के लखेरापुरा मार्केट में देर रात बिजली पोल में आग लग गई और देखते ही देखते आग दुकान तक पहुंच गई। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल हादसे में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तो भोपाल में ये हादसा हुआ। लखरपुरा मार्केट में आग लगी। पोल में आग लगने से दुकान तक पहुंच गई, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उधर किशनगढ़ पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 5 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि किशनगढ़ एसपी चूनाराम जाट ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 पिस्टल, 2 देसी तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है। एसपी चूनाराम जाट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर में शासन के आदेश के क्रम में वृक्षारोपण अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन प्रांगण में वृक्षारोपण किया।
जहां इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, सदर क्षेत्र अधिकारी शोहरतगढ़ सहित तमाम पुलिस के जवानों ने वृक्षारोपण महाअभियान में जुड़कर वृक्षारोपण किया। तो वहीं बताया जा रहा है कि जलवायु विसंगति को देखते हुए सरकार के जरिए हर साल बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर वृक्षों को रोशित किया जाता है और सभी को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, इसका लेकर उन्होंने कहा। तो सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक ने वृक्षारोपण किया। पुलिस लाइन में ये वृक्षारोपण किया गया। तमाम पुलिस के जवान महाअभियान से जुड़े। इस दौरान वृक्षारोपण किया गया और लोगों से भी अपील की कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। तो सिद्धार्थनगर में तमाम पुलिस के जवानों ने वृक्षारोपण किया। पुलिस अधीक्षक ने यह वृक्षारोपण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लोगों से भी अपील की कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और साफ सफाई रखें। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया गया कि पेड़ पौधे लगाए जाए। तो तमाम पुलिस के जवान ने महाअभियान से जुड़े। इस दौरान लोगों से भी अपील करी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाकों में लगाएं। शनिवार को 30 देशी के 1600 मंदिरों का महासम्मेलन शुरू हुआ, जहां धर्म की नगरी काशी में विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेंपल कन्वेंशन एंड एक्सपो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सरसंघ चालक मोहन भागवत शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उपस्थित रहे। आपको बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो वहीं अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश के मंदिरों को शासक होना आवश्यक है। मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ मंदिरों को गांव और बस्तियों तक जोड़ा जाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि ये इच्छा शक्ति को दर्शाता है। विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप तमाम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इंटरनेशनल टेंपल कन्वेंशन का कार्यक्रम काशी से एक बड़ा संदेश देगा। इससे देश भर के मंदिरों को असर पड़ेगा। साथ ही विपक्षी एकता और बिहार में हुए मणिपुर जैसी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, जो देश को लूटने के लिए बनाया गया है। उधर कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि जनपद में आज 22 लाख पौधारोपण किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम भवेश मेहता महाविद्यालय में वृक्षारोपण कर किया गया। साथ ही डिप्टी सीएम पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ काशीराम गेस्ट हाउस भी बैठक की। तो कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान 22 लाख पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। बदायूं विसौली कोतवाली क्षेत्र के जनसभा मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी, जहां जोरदार टक्कर लगने से बैलगाड़ी पर सवार किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हादसे में के बाद कार में सवार चालक और युवती फरार होने फिराक में थी, लेकिन ग्रामीणों ने कार चालक युवक को पकड़ लिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित कार ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। बैलगाड़ी सवार किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। तो बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक कार ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस दौरान कार चालक मौके से फरार होने की स्थिति में थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पुलिस की हिरासत में भेज दिया, पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी है। बैलगाड़ी सवार किसान गंभीर रूप से घायल है, जिसके चलते किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक कार ने बैलगाड़ी सवार किसान को टक्कर मार दी। उधर रायबरेली में एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबन इलाके का बताया जा रहा है।
जहां रायबरेली में एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। खेत में पानी लगाने गया था किसान, इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो रायबरेली से ये मामला सामने आया जहां किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। खेत में ये पानी लगाने गया था किसान, इस दौरान किसान की मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुट गई है। खबर अमरोहा से, जहां नोडल अधिकारी के साथ डीएम एसपी ने भी लक्ष्य के तहत वृक्षारोपण किया। बता दें, वृक्षारोपण में 41 लाख पौधे नगर पालिका की ओर से लगाए गए। तो वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगे। तो अमरोहा में भी 41 लाख पौधे लगाए गए, नगर पालिका में ये पौधे लगाए गए। वहीं अमरोहा में भी 41 लाख पौधे लगाए गए। तो अमरोहा में नगर पालिका में ये पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगे। तो बता दें, वृक्षारोपण कार्यक्रम में 41 लाख पौधे नगर पालिका की ओर से लगाए गए। तो वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नदी की उफनती धारा में बस के फंसने का मामला सामने आया। बिजनौर के बागूबला की कोतवाली नदी का पानी भी बारिश के बाद काफी बढ़ गया। तो वहीं नदी को उफान पर बढ़ते हुए नजीबाबाद से हरिद्वार जारी बस के चालक ने नदी को पार करने का निर्णय लिया। हालांकि रूपड़हिया डिपो की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। अब हरिद्वार जारी रूपड़हिया डिपो को बस के कोटावली नदी में फंसने का विजुअल भी सामने आया है। बस में बैठे यात्रियों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो बिजनौर से मामला सामने आया, जहां पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए बस एक तो बिजनौर से ये मामला सामने आया, जहां नदी का स्तर बढ़ने के चलते वहां पे मौजूद एक बस पानी में फंस गई, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करके प्रशासन की तरफ से निकाला गया। जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित एक एक करके निकाला गया। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, बस में यात्री सवार है, 40 से अधिक यात्री सवार थे। नदी का स्तर बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, इस कारण बस वहाँ नदी के बहाव में फंस गई, जिसके चलते प्रशासन की सतर्क रहते हुए प्रशासन की मदद से, जेसीबी की मदद से एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस दौरान वहाँ पे मौजूद बस में यात्रियों की सांस फलक तक अटक गई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। उधर बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट मचाई। आपको बता दें, पीड़ित ने 5 बदमाशों के खिलाफ बंदर बनाकर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। तो वहीं 5 लाख नकदी और जेवर समेत 10 लाख का माल बदमाश ले गए। जहां विरोध करने पर पीड़ित पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बदमाशों के हौसले बदायूं में लगातार बुलंद हैं। घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। 5 बदमाशों ने पीड़ित को बंधक बनाकर लूटपाट की, जिसके बाद वहां से मौके से फरार हो गए। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। तो पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो 5 बदमाशों ने पीड़ित को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट की, जिसके बाद विरोध करने पर चाकू से हमला किया। बदायूं के गुरमई गांव में रास्ते से जानवर हटाने की विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां गांव के ही 2 दबंगों ने अधेड़ पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। तो बदायूं में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। रास्ते में जानवर हटाने को लेकर यह विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने अधेड़ पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदायूं से मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर भिड़ंत हो गई। रास्ते में जानवर हटाने को लेकर ये लड़ाई हुई, जिसके बाद दबंगों ने अधेड़ पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आज सुबह एक शख्स ने स्वरूप नगर थाने के गेट में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। आग का गोला बनकर थाने के अंदर घुसने लगा। यह नजारा देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। वहीं थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कम्बल डालकर आग बुझाई। इसके बाद से उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उर्सला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो कानपुर के थाने से खबर सामने आई, जहां थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगाई। इस दौरान पुलिस ने कम्बल डालकर युवक को बचाया। नजारा देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिसकर्मियों हैंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कानपुर से मामला सामने आया, जहां थाने के बाहर एक युवक ने जान लेने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कम्बल डालकर युवक की जान बचाई। जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। तो कानपुर से मामला सामने आया, जहां पर थाने के बाहर एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।